सोमवती अमावस्या आ रही है और 30 वर्षों के बाद ही अधिक मास में आ रही है। सोमवती अमावस एक ऐसा टाइम है जहां पर अगर लोग कुछ दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं तो उनके कार्मिक क्लिंजिंग हो जाती है। जो भी आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक वेट है, उस कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने का काम अमावस हमेशा करता है। पूजा से पहले घर के लोगों में कलेश होने लग जाता है, किसी कारण से मन चिड़चिड़ा जाता है, किसी कारण से उसमें विघ्न आने लग जाता है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से, उसमें विघ्न आ रहा है, बार बार कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है। विवाह हुआ तो होने के बाद से घर में कलेश शुरू हो जा रहा है, कोई नया रोग पहुंच जा रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं होती हैं ये, और जहाँ का कल्याण हुआ आपके जीवन में, आपका निज कल्याण अपने आप चालू हो जाता है। कई लोग तो शायद इन चीजों में भरोसा ही नहीं करते, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। कि मिलीनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलीनियर्स डू। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। लेकिन आज के विषय पर बात शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं। आज के हमारे स्पॉन्सर हैं श्री मंदिर। श्री मंदिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मंदिरों, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और सनातन परंपराओं से जोड़ता है। यदि आप हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उनके इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं देश के सबसे बड़े भविष्यवक्ता को। इनकी भविष्यवाणियों को देखकर लोग अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं। इनकी भविष्यवाणियों को सुनकर लोग अपने ट्रैवल प्लान्स बनाने लगे हैं। इनकी भविष्यवाणियों को सुनकर लोग अपने जीवन को प्लान कर रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा आज आचार्य सुमित जी का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। सुमित जी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो चुके हैं आप देश के जी। और ऐसा लगता है कि हर दूसरी रील या वीडियो आप ही की है। और मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे कुछ मित्र हैं जो अपनी फ्लाइट आपकी भविष्यवाणियां सुनकर प्लान कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि जो भविष्यवाणियां निकाली जाती हैं उसके पीछे बहुत ही गहन अध्ययन होता है ग्रहों का। और कहते हैं कि अगर पुरोहित बोले, गुरु बोले या ब्राह्मण बोले, तो अगर वो कुछ निर्देश दे रहे हैं तो कुछ सोच के बताते हैं। उस निर्देश का कई लोग पालन नहीं करते हैं, तो उसके लिए कहते भी हैं कि न दृष्टि पूर्वकेन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ब्राह्मणों को इसलिए व्यास कहा गया है, शंकर भाष्य। तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं भगवान आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। तो जो दर्शक ये पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, ये समझिएगा कि जो बातें अभी बताई जाएंगी वो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है कि आप तक वो बात पहुंचे। क्योंकि ब्राह्मण के मुख से अगर कुछ बात निकल रही है तो शंकर भाष्य मान के, यानी शिव जी का कोई आदेश मान करके उसको मानिएगा, और उस पर किंतु परंतु या सोच विचार अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। अति सुंदर। और आपने जिस तरह की बात करी है, इससे मुझे याद आया कि अब सोमवती अमावस्या आ रही है जी और 30 वर्षों के बाद ही अधिक मास में आ रही है। जी। इस सोमवती अमावस को इतना स्पेशल और इतना यूनिक क्यों माना जा रहा है? देखिए, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है, और पुरुषोत्तम मास जो है नारायण से संबंध रखता है। और सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवार का सोम, और अमावस में माँ भगवती का जो कहते हैं वॉइड, ये दोनों का एक मिश्रण होता है। यानी जैसे माँ भगवती रात्रि के समय और अमावस के समय पूरे सृष्टि को अपने गर्भ में समाती हैं, गर्भ में लेती हैं, और तत्पश्चात जो अगले दिन प्रतिपदा आता है, वहां से एक नए दिन का, एक नए जन्म का शुरुआत होता है। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन की हुई प्रार्थना, इस दिन किया हुआ जाप, इस दिन अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान का, वो ये सारी चीज़ें सीधा भगवान को प्राप्त होती हैं, और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं बड़ा शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो सोमवती अमावस्या केवल विशेष नहीं, ये महाविशेष है। इस दिन को छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन विशेष जाप में, अनुष्ठान में, पूजा में निकालना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ पूजा, इस दिन किया हुआ जाप अगले आने वाले 4 साल आपके सुधार देता है, संवार देता है। तो जैसे आपने कहा कि ये नेगेटिविटी, अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स, हाँ ब्लॉकेजेस, हाँ। इन सब को दूर करने के लिए इस दिन अनुष्ठान या मंत्र जाप करना चाहिए। तो इस दिन
कहाँ-कहाँ पर और किस-किस तरह से क्या-क्या हो रहा है? अब देखिए, कहते हैं कि देवता से पहले पितृ सुनते हैं जी, और पितृ आपके असंतुष्ट रहते हैं तभी जीवन में सारी रुकावटें आती हैं। आपके जीवन में आप कई लोग इससे रिलेट भी कर पाएँगे। आप समझिए कि आपके घर में कोई बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, पूजा होने वाला है और पूजा से पहले घर के लोगों में कलेश होने लग जाता है। किसी कारण से मन चिड़चिड़ा जाता है। किसी कारण से उसमें विघ्न आने लग जाता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से, उसमें विघ्न आ रहा है। बार-बार कोई न कोई अड़चन आ जा रही है। विवाह हुआ तो होने के बाद से घर में कलेश शुरू हो जा रहा है, कोई नया रोग पहुँच जा रहा है। तो ये जो सारी समस्याएँ होती हैं, ये पितृण के कारण होती हैं। पितृ कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं, कोई न कोई लंबे समय से रोग चल रहा है। तो कहते हैं अमावस्या को किया हुआ विशेष अनुष्ठान पितृण को सीधा पड़ता है और पितृण उससे संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देते हैं और इन परेशानियों को हर लेते हैं। तो सोमवती अमावस्या का जब ये अवसर आता है, तो सोमवती अमावस्या में एक तो भगवान शंकर की साक्षात कृपा कहते हैं मृत्यु भी सामने खड़ा हो, तो भगवान शंकर मृत्यु को पलट देते हैं। कहते हैं धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। मतलब ध्वनि के भी क्रम को जो आगे की तरफ जाती है उसको भी पलट सकते हैं भगवान शंकर। तो एक तो भगवान शंकर से सम्मत अमावस्या आ गया और इस अमावस्या में कई जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर किया हुआ जलाभिषेक, वहाँ पर किया हुआ अनुष्ठान, इसके साथ में विशेष पूजाएँ, पितरों से निमित्त पिंडदान, पितरों से निमित्त तर्पण, यदि विशिष्ट ब्राह्मणों के द्वारा या योग्य ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए। आजकल अधिकांशतः आपने देखा होगा शहरों में ब्राह्मण की योग्यता नहीं रह गई है। नाम से या कई लोग नाम से भी नहीं ब्राह्मण हैं, कई लोग वेश धारण कर लेते हैं ब्राह्मण का, तो उस प्रकार से अगर ब्राह्मण करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए योग्य जो ब्राह्मण होंगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होंगे, अगर विधि पूर्वक ये पूजन को कर दें, तो जितनी रुकावटें हैं, जितने अवरोध हैं, वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन 8 प्रसिद्ध शिवलिंग में जी। अ, अभिषेक का कोई खास महत्व है? मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो प्रसिद्ध शिवलिंग है या हुँ, हुँ। फिर हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो हाँ। उन पर जल चढ़ाने का कोई खास इफ़ेक्ट मिलता है किसी को भी? देखिए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी, हर प्रकार के काल का हरण कर लेते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, बाबा विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ और इसी प्रकार से बाबा केदारनाथ। तो जितने ये ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पर विशेष महत्व होता है, अगर सोमवती अमावस्या को पूजन किया जाए। कहते हैं कि भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग पर अगर जलाभिषेक कर दिया जाए और अपने पितरों का नाम पे किया जाए या जो व्यक्ति पीड़ित है उसके नाम पे कर दिया जाए, तो वो जो जलाभिषेक का फल है, वो तुरंत उसके जीवन पर प्रभाव देता है। क्योंकि अमावस्या में माँ भगवती एक साथ द्वंद्व रूप में रहती हैं। एक भगवान शंकर और माँ भगवती का द्वंद्व रूप का ये समय है सोमवती अमावस्या और इस द्वंद्व का आपको तुरंत यथाशीघ्र लाभ मिलता है। ज्यों ही एक तरफ से जलाभिषेक होता है और उधर तुरंत जीवन में सारी ज्यों ही एक बार जलाभिषेक होता है, तुरंत जीवन में दूसरी तरफ से सारी पॉजिटिविटी का संचार होने लग जाता है, हर कुछ आकर्षित होने लग जाता है। यानी कहते हैं इसका एक फलश्रुति है, यत्र यत्रैव गच्छति, जहाँ-जहाँ जाएँगे, तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिकः, यम यम चिंतयेते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे-जैसे कार्यों की कामना आप करेंगे, वो कार्यों का फल आपको प्राप्त होता जाएगा। ये महात्म्य है सोमवती अमावस्या को अगर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करवा दिया जाए उसका। और गया बिंदु सरोवर में सफ़ेद तिलदान, क्या इसका भी कुछ महत्व है या इससे भी कुछ बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, मूल रूप से जो सफ़ेद तिल का दान करते हैं, ये भगवान नारायण के पसीने से बना हुआ है और पितरों को तुरंत इसका दान करने से पितरों को भोजन प्राप्त हो जाता है और यथाशीघ्र हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी पितृ दोष हमारे जीवन में चल रहा होता है, उस पितृ दोष से हमें शांति मिलती है। गया बिंदु सरोवर में अगर तिल का दान किया जाए, चाहे तिल से पिंड दान किया जाए, ब्राह्मणों को वहाँ भोजन कराया जाए और वहाँ पर पूजा करवाई जाए। गुरुजी, सोमवती अमावस्या को इतना विशेष और इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया हुआ है? सोमवती अमावस्या को विशेष दर्जा देने के पीछे का कारण है कि भगवान शंकर से संबंधित सोमवार और माँ भवानी से संबंधित अमावस्या और पितरों से भी संबंधित अमावस्या अच्छा, दोनों का भवानी से जब संबंधित भी अमावस्या है? हाँ क्योंकि हमें आज तक पितरों का ही ज़्यादा हाँ ज्ञान था। भवानी से भी संबंध रखता है क्योंकि रात्रि सुक्तम में कहते हैं
कि रात्रि वहदायति पुरुत्रा दिविक्षभिः विश्वा अधिस्रोदिता ओवर्प्रा अमर्त्यान्वतो देविततः ज्योतिषा बाधिते तमः। तो ये जो तमः और जो तमश का अंधकार है, ये माँ भगवती से संबंध रखता है, क्योंकि अमावस्या को माँ भगवती का गर्भ के जैसा बताया गया है। माँ भगवती अपने गर्भ में समस्त संसार को ले लेती हैं। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन हम भगवती के गर्भ में हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं। और विशेषतः इस पे शंकर जी यानी गौरी और शंकर एक साथ विराजित हो जा रहे हैं, तो विशेषतः शंकर जी का भी आशीर्वाद और दायित्व प्राप्त हो जा रहा है हमें, जिसके कारण जो भी पितरों से संबंधित हम पूजन कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों पर अभिषेक करवा रहे हैं, गया में हम जो भी दान करवा रहे हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रहे हैं, जो भी क्रियाएँ करवा रहे हैं, उसका तुरंत फल हमें प्राप्त हो जाता है। और अधिक मास में स्पेशली इस तरह की इवेंट का होना, क्या ये और इसमें चार चांद लगा रहा है? भगवान श्री हरि नारायण ने अधिक मास को अपना नाम दिया था। कहा था ये पुरुषोत्तम मास कहलाएगा और इस मास में किया हुआ पूजा और अर्चना सीधा मुझे प्राप्त हो। थोड़ा अधिक मास समझाइए पहले हमारे दर्शकों के लिए, अधिक मास है क्या? देखिए, अधिक मास मूल रूप से एक ऐसा महीना होता है जिसमें जो वैदिक मास होता है वो 2 बार आता है। जैसे इस बार ज्येष्ठ जो है वो 2 बार आ रहा है। इस मास में पड़ने वाले विशेष दिन हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, तो उन देवताओं का अधिक आवाहन इस तरह के अधिक मास में हो जाता है, विशिष्ट आवाहन हो जाता है। जैसे मंगलवार को बड़ा मंगलवार कह रहे हैं और हुँ। भगवान हनुमान से उसको जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जो सोमवार है, तो सोमवार सीधा शंकर भगवान की स्तुतियों के लिए अलग से है। तो लेकिन यहाँ पर है कि सोमवार के साथ पड़ने वाला जो अमावस्या है, वही हो रहा है सोमवती अमावस्या का। ये बड़ा ही दुर्लभ योग है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम आता है। इसी सोमवती अमावस्या को लेकर के जो है हम पूजन, अर्चना और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रकल्प पे भी बात कर रहे हैं। और क्या ऐसा माना जा सकता है या ये सत्य भी है या नहीं, ये आप बताएँगे कि सोमवती अमावस एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अगर लोग कुछ दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं, तो उनके कार्मिक क्लींजिंग हो जाती है। हाँ, हाँ। कैसे? सोमवती अमावस्या को कहते हैं कि एक तो ये भगवान शंकर से संबद्ध सोमवार है, अमावस्या साथ में पड़ता है, तो अमावस्या एक वॉइड के जैसा, एक रिक्त स्थान के जैसा, एक शांति के द्वंद्व के जैसा काम करता है। जहाँ पे आप बैठ करके एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते हैं, एक अलग ही आयाम में पहुँच जाते हैं। तो वो उस आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, जो भी आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक वेट है, उस कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने का काम अमावस्या हमेशा करता है। इसीलिए इस दिन आप कर्मों से मुक्त, बुरे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं और इसीलिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना का महत्व दिया गया है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या का जो समय होता है, भगवान शंकर जिस प्रकार से अपने संपूर्ण शरीर पर एक चिता का भस्म धारण करते हैं, यानी कि संपूर्ण इतिहास को अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं। तो समझिए कि एक तो दिन पड़ा सोमवार और दूसरा उस जो चिता, जो पितृण से संबंधित जो अमावस है, यानी साक्षात भगवान शंकर का आवाहन और भगवान शंकर से किया हुआ प्रार्थना कि हमारे पितरों का कल्याण कर दीजिए। और जहाँ पितरों का कल्याण हुआ, आपके जीवन में आपका निज कल्याण अपने आप चालू हो जाता है। आपके समस्त परिवार का, आपके धन का रक्षा, आपके कार्य का रक्षा, आपके व्यापार का रक्षा, आपके परिवार का रक्षा, सब कुछ शंकर जी सुधार देते हैं, सब कुछ शंकर जी अपने हाथ में ले लेते हैं। अमावस जितनी अमावस्या आती है सब में ऑलमोस्ट हर बार ये होता है कि पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा जाए, हुँ। है ना? तो इस दिन फिर से जब हम सोमवती अमावस कहते हैं तो अमावस्या ही है, तो इस दिन क्या तर्पण का और पितरों के लिए कुछ स्पेशल करने का भी एक अच्छा दिन माना जाता है? मतलब इस दिन क्या कुछ करने से और ज़्यादा लाभ मिलता है? देखिए, ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें सोमवती अमावस्या पड़ रहा है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि नारायण का है और भगवान शंकर नारायण भगवान के गुरु हैं। कई बार जो काम हम भगवान नारायण से कह रहे हैं करने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। जब उनके गुरु उनके घर जा रहे हैं और हम गुरु को ही प्रसन्न कर लें, तो गुरु जी जब अपने शिष्य को कहेंगे तो शिष्य तुरंत उनका काम कर देगा। तो इसीलिए हम भगवान शंकर को जब पूजन अर्चन जब हम पूजन देते हैं सोमवती अमावस्या पे, अपने पितरों को भगवान शंकर को कह के पूजन दिलवाते हैं सोमवती अमावस्या को, तो वैसे में भगवान नारायण तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नारायण सभी के प्रथम पित्र हैं। जो पहला पिंड पड़ता है वो नारायण को पड़ता है। तो नारायण संतुष्ट हो जाते हैं तो सभी पितर अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और जीवन की सारी बाधाएं हटा देते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है सोमवती अमावस्या। इस मुहूर्त को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए लोगों को। और क्या यही रीज़न है कि शिव जी को हम सोमवती अमावस के साथ बहुत क्लोज़ली जोड़ के देख रहे होते हैं?
भगवान नारायण से संबंधित महीने में जब भगवान शंकर का आवाहन होता है, तो अपने आप ही शिव तत्व जागृत हो जाता है। अपने आप ही पितरों का तत्व जागृत हो जाता है और सारी चीज़ें, सारी उपलब्धियाँ हमें मिलने लग जाती हैं, जो हमें मिलनी चाहिए। आचार्य जी, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी आपने बताया कि बोला जाता है, आपने पुरुषोत्तम मास बोला, जी। तो ये दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? एक ही है क्योंकि भगवान नारायण ने अधिक मास को अपना नाम दिया था, पुरुषोत्तम मास। अच्छा, ये क्योंकि उनका नाम है। हाँ, हाँ। क्योंकि अधिक मास जो है वो ग्रस्त हो जाता है ग्रह चालों से और खराब ग्रहों से ग्रस्त हो जाता है, हम्म। खराब योगों से ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण इस मास में कोई नया सामान नहीं खरीदते हैं, इस मास में नया घर नहीं खरीदते हैं, कोई नई डील नहीं करते हैं, इस मास में कोई भी नया काम करना हो नहीं करते हैं, श्रृंगार का सामान नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब इस मास को लोग बिल्कुल ही हीन दृष्टि से देखने लग गए थे। तो भगवान श्री हरि ने इस मास को विशेष वरदान दिया कि इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। पुरुषोत्तम श्री हरि का नाम है, तो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा और इस दिन जो भी मेरी पूजा करेगा, जो भी मेरी अर्चना करेगा, उसे विशेष रूप से मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसे मेरी तपस्या का फल शीघ्र प्राप्त होगा। अच्छा, तो क्या इस महीने में कुछ अच्छे शुभ काम नहीं होते? इस महीने में शुभ काम अलग से नहीं किए जाते, पूजा किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, पितरों को पिंडदान किया जाता है, यहाँ ज्योतिर्लिंगों को जल चढ़ाया जाता है, पूजा कंडक्ट करवाया जाता है, हवन करवाया जाता है, लेकिन कोई नवीन सामान नहीं खरीदा जाता। नया घर, नया दरवाज़ा, नई गाड़ी, ये सब नहीं खरीदी जाती। अच्छा, कई लोग तो शायद इन चीजों में भरोसा ही नहीं करते, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर भी नया काम भी करते हैं, नई गाड़ी भी खरीदते हैं, नया घर भी खरीदते हैं। तो क्या उनकी जिंदगी में कुछ इफेक्ट आता है इसका? फिर उसके बाद परेशान होते हैं और परेशान होकर के फिर हमारे पास आते हैं। कहते हैं कि एक अंग्रेजी में बड़ा अच्छा कोट है कि मिलीनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलीनियर्स डू। हम्म। आप वॉल्ट डिज्नी का एग्जांपल लीजिए। जी। वो जब भी अपनी कोई नई लॉन्चिंग करते हैं तो हमेशा पूर्णिमा तक का इंतजार करते हैं। शुक्ल पक्ष में ही करते हैं, चाहे पूर्णिमा में लॉन्च करते हैं। वो मानते हैं पूर्णिमा को? बिल्कुल मानते हैं। एडोल्फ हिटलर जब इतना बड़ा साम्राज्य बना रहा था तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जब अभी इलॉन मस्क का दिनचर्या पढ़िएगा थोड़ा। इलॉन मस्क प्रातः काल में स्नान करते हैं। ये सारी वैदिक ट्रेडिशन ही तो है। और इनफैक्ट अभी के समय में जितने बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, ये तो पहले के जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे उनके सामने कुछ नहीं है। इनकी सत्ताएँ 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष से ज़्यादा चलती नहीं है। यानी जैसे मैदानों का था कि क्षणिक पल के लिए आपको सक्सेस मिल रहा है। लेकिन पहले जनरेशंस तक ये वेल्थ चलती थी। जिसे ओल्ड मनी कहते हैं, जनरेशनल वेल्थ कहते हैं। तो इनमें है एस्ट्रोलॉजी। इनके फाउंडर्स जितने रहे हैं सब एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, सब ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। वेस्ट पे जाइएगा तो वेस्ट पे फिर आपको नकारात्मकता ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो लोग असुरों को पूज रहे हैं, शैतानों को पूज रहे हैं, शैतानिक वर्शिप के लिए अलग से आइलैंड बनवा रहे हैं, क्या-क्या उटपटांग चीज़ें कंडक्ट करवा रहे हैं। अब शैतानों का एक दिन नाश भी होगा। रावण भी 64 चतुर्युग राज किया, लेकिन भगवान राम आए और धर्म की स्थापना करके गए। तो करने का अब कोई हो सकता है पिछले 50 साल से राज कर रहा है, हो सकता है 200 साल से राज कर रहा है, लेकिन फिर भी उतना जितना धर्म के साथ में चलने वाले राज करके गए हैं, उतना राज ये लोग नहीं कर सकते। इसीलिए इन चीज़ों में मानना चाहिए, ये चीज़ें 100% वर्क करती हैं। वास्तु का, ज्योतिष का बहुत विशेष महत्व है। आप जान सकते हैं जीवन में क्या होगा, आप जान सकते हैं आगे क्या होगा, क्या करें, क्या ना करें। अच्छा, और पीपल के पेड़ को, जैसे ये तो अब पूर्णिमा और ये हुँ। तो चलिए हम एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को हम सामने देखते हैं। पीपल का वृक्ष जो है, हुँ, हुँ। उसको लेकर हम देखते हैं कि इस टाइम पे लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो इसका भी कुछ विशेष कुछ फल मिलता है? देखिए एक सोना धोबी करके थी, हुँ। उसकी कथा है, जिसमें कहा गया है कि पीपल के वृक्ष का विशेष पूजन उसने किया था और उस विशेष पूजन के कारण सोना धोबी के पति को दीर्घायु वरदान प्राप्त हुआ था। उसे उसे एक तरीके से फिर से जीवन प्राप्त हो गया था क्योंकि वो मृतासन पे पड़ा हुआ था। उसकी आयु बिल्कुल जा चुकी थी और उसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था पीपल के ही कृपा से। इसीलिए कहते हैं कि पीपल का पूजन और पीपल से संबंधित दान, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान आदि करने से बहुत सारे ग्रह कट जाते हैं, आने वाली अकाल मृत्यु तक का भी संकट कट जाता है, इसीलिए पीपल की पूजा का बड़ा विशेष महत्व कहा गया है। अच्छा।
और वैसे भी पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते ही हैं। जी। किस दिन आपको लगता है कि जनरल डेज में अगर हमारी ऑडियंस के लिए बताना चाहें तो कौन सा दिन सही रहता है पीपल पूजा के लिए, और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, पीपल का जो वृक्ष है, ये बड़ा ही दिव्य वृक्ष होता है। प्रातः में जब ब्रह्म मुहूर्त का काल है, तो वहीं ब्रह्म मुहूर्त के काल से यहाँ पर नारायण का वास होता है। प्रातः 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक, यानी कि याम, प्रथम याम जो दिन का होता है, यानी सूर्योदय से 3 घंटे बाद तक भी नारायण का वास पीपल पे होता है। उसके पश्चात पीपल पर आहूतों का वास हो जाता है। जो बच्चे पेट में, गर्भ में मर जाते हैं, उन उन बच्चों का वास पीपल पे हो जाता है, उनकी आत्माओं का वास हो जाता है। मध्याह्न जो काल होता है, उस समय पितरों का वास होता है। और उसके बाद का जो काल होता है, गोधूली काल, उस समय शंकर का वास होता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे जब हम दीपक डालते हैं, शाम के समय जलाते हैं, तो चूंकि भगवान शंकर का वास होता है, पिपलाद वहां पर आवाहित होते हैं और पिपलाद से शनिदेव कांपते हैं। पिपलाद क्या हुआ? पिपलाद, शंकर जी ने एक अवतार लिया था पिपलाद। अच्छा। तो पिपलाद से शनिदेव कांपते हैं, क्योंकि जब पिपलाद ने पृथ्वी पर बैठे बैठे एक छोटा सा तिनका फेंका था शनि लोक के ऊपर, तो पूरा शनि लोक हिल गया था। तो जब भी शनि से परेशान जो लोग चल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं गाधी सुनी पिपलाद, बड़ा तेज ध्वनि में कहते हैं। चाहे केवल पिपलाद भी अगर आप तेज ध्वनि में कह दें, तो शनि की जो आपके ऊपर कुदृष्टि जा रही है, वो तुरंत हट जाती है आपके ऊपर से और आपके साथ अच्छा होने लग जाता है। तो संध्या काल में हम दीपक जलाते हैं, क्योंकि वहाँ शंकर का वास होता है। उसके बाद में वहाँ पर भूतों का वास माना गया है, प्रेत आत्माओं का वास माना गया है। पीपल और वट वृक्ष, ये दोनों दिव्य वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, वट सावित्री का पूजन आता है, अपने घरों में बरगद का पेड़ लेके आ जाते हैं, पौधा लेके आते हैं पूजा करने के लिए। आपने जिस पराशक्ति का आवाहन अपने घर में करा दिया है, आप ये जानिएगा कि वो पराशक्ति का आवाहन जहाँ पर होता है, वो संन्यास कारक होता है। यानी आपके घर में अगर आप संन्यास का वातावरण बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल लेके आइए। आप, पति पत्नी के बीच में कलेश शुरू शुरू हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में कलेश शुरू हो जाएगा, बच्चे दूर होने लग जाएँगे, घर में नाना प्रकार की बीमारियाँ, नाना प्रकार का सांसारिक दुःख आने लग जाएगा, केवल उस कृत्य से कि आपने घर में बरगद का वृक्ष लाया। क्योंकि घर में बरगद का वृक्ष रखने की चीज़ नहीं होती है। बरगद का वृक्ष ऊपर की तरफ धर्म को कैरी करता है, नीचे अधर्म जाता है। तो आप अपने घर में अधर्म की जड़ें जमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जमाइए, क्योंकि अधर्म के ऊपर ही धर्म खड़ा होता है। तो क्या वो जो उसके हम देखते हैं लंबी-लंबी जड़ें नीचे की तरफ आती हैं तो वो वो अधर्म तो है? शंकर जी की जटाएँ हैं, अच्छा। लेकिन जब वो भूमि को छू करके जो भूमिगत जो जड़ें गई हुई हैं, उसमें अधर्म होता है। तो आप अपने घर में अगर अधर्म को सींचना चाहते हैं, तो बिल्कुल लेकर के आइए। पौराणिक शास्त्रों में मना किया गया है, बरगद को, पीपल को घर पे नहीं लगाना है। ना घर पे अगर लग जाए तो समझिए पितृदोष है। तो पितृ भी बहुत असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको कृपा नहीं मिल पाती और ना उनकी उस प्रकार से सेवा हो सकती है अगर आपने अपने घर पे रखा है। और घर को बंजर करना, घर का उजड़ना तय है अगर आप अपने घर में ये सब वृक्ष लाते हैं। क्योंकि ये दिव्य वृक्ष हैं, इनकी एक जगह होती है कि ग्राम में बाकी सभी घरों से दूर इनको लगाया जाता है। गाँव में एक बड़ा बरगद का वृक्ष या एक बड़ा पीपल का वृक्ष होता है। और बरगद और पीपल के वृक्ष की ऐसे एक विशेष टेंडेंसी भी होती है कि इनकी जड़ें जो होती हैं, वो जितने शिल्प आपने बना रखे हैं, घर के पिलर्स हैं, इमारतें हैं, सबको वो तोड़ सकती है बड़े साधारण तरीके से। तो वास्तु की क्षति बहुत ज़बरदस्त होती है अगर घर में आपने बरगद लाया है तो। इसके साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है कि बरगद और पीपल के जो वृक्ष हैं, वो बिजली के बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो आकाशीय बिजली को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके कारण भी ये अनिष्टकारी होते हैं, काल का एक वाहक होते हैं। तो घर पे इनको ना रख के बाहर में, गाँव से घर के एरिया से दूर या आपकी सोसाइटी से, मोहल्ले से दूर एक क्षेत्र में इनको रखा जाता है और वहीं पर सभी लोग एकत्रित होकर के सामूहिक पूजन करते हैं। तो वट सावित्री का भी पूजन है, चाहे पीपल का कोई विशेष पूजन है, तो सामूहिक रूप से करने वाले पूजन होते हैं। क्योंकि इनके आस-पास जो रहने वाली शक्तियाँ होती हैं, जितने प्रकार के आहूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, सब इनके आस-पास निवास करते हैं। केवल देवता ही नहीं निवास करते हैं, सभी का निवास होता है। इसीलिए आप जाएँ, सामूहिक रूप से जाएँ और यहाँ पर पूजन अर्चना करें। महिलाएँ भी जाती हैं आजकल शाम के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने। क्यों जाती हैं? पितृ क्रिया किस गरुड़ पुराण में आपने देखा, गरुड़ पुराण के कौन से अध्याय में देखा कि पितृ क्रिया महिलाएँ कर सकती हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में बेटा जीवित है,
या पितरन देख रहे हैं कि बेटा मेरा जीवित है तो बेटा काम क्यों नहीं करेगा, महिलाएं क्यों करेंगी? जब कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं रहता तब महिलाएं करती हैं और कहते हैं महिलाएं शमशान नहीं जाती, तो महिलाएं पितरों का दीपक जलाने के लिए क्यों जाती हैं पीपल पर? आप जानिए कि आप वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करके अपने घर पे लाएंगे और घर का वहां से बंटाधार होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें रोकिए। और बरगद और पीपल को लेकर के अगर मैंने बोला कि बड़ा दिव्य वृक्ष है, उससे आप लाभ उठा सकते हैं, दीपक जला करके लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सबको करने का समय है दिन का काल, जब नारायण का वास होता है। जब वहाँ पर गोधूलि काल है या जब रात्रि का काल है, मध्याह्न काल है, ऐसे कालों में महिलाएँ ना जाएँ वहाँ पे। ओके। सावधानियाँ भी रखना चाहिए। अगर हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम सोमवती अमावस की बात कर रहे हैं, तो इससे हम स्पिरिचुअल लर्निंग क्या ले सकते हैं? या हमारे जो जेनज़ीज़ हैं, जो जिनको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सोमवती अमावस के बारे में, जो जी। जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे स्पिरिचुअल लर्निंग ले सकते हैं? देखिए, सोमवती अमावस्या के बारे में अगर लर्निंग आपको लेना है, तो बड़ा अच्छा उदाहरण से ले सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान शंकर मरे हुए लोगों की चिताओं का भस्म अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करते हैं। एक तो भगवान शंकर से संबंधित सोमवार और भगवान शंकर के आराध्य भगवान नारायण का ये महीना और उसमें पड़ने वाला ये पितरों से निमित्त और देवी से निमित्त अमावस्या। तो ये तीनों चीज़ों का एक संगम बन जाता है और इससे आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन में फ़ोकस्ड होकर के, मेडिटेटिव होकर के आप काम करें। क्योंकि एक तरफ से अगर नारायण प्रतिनिधित्व करते हैं वैभव का, धन का, विस्तार का, शंकर प्रतिनिधित्व करते हैं मिनिमलिस्ट होने का, शंकर प्रतिनिधित्व करते हैं ध्यान में जाने का, एकाग्रता का और माँ भगवती प्रतिनिधित्व करती हैं शक्ति का। यानी कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एकाग्र बैठे हैं और शक्तिशाली भी बैठे हैं। तो अगर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी के जैसा बनना चाहिए, तो सोमवती अमावस्या के जैसा बनिए कि ओके। आपके पास सब कुछ है, सारा संसार का वैभव नारायण के पास है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन शंकर के जैसा एकाग्र बैठे हैं और शक्ति धारण किए हुए हैं। तो सोमवती अमावस्या के जैसा बन जाएँगे, तो समस्त संसार को आप जीत सकते हैं। कोई रोकेगा नहीं। और वैसे जैसे हम अगर देखें तो आज लोग मॉडर्न हो गए, हुँ, बड़ी मॉडर्नाइज़ दुनिया है, जी। सब कुछ टेक्नोलॉजिकली बहुत उन्नत हो चुका है, तो आज के टाइम पर सोमवती अमावस जैसे बड़े पर्व की क्या रिलेवेंस है? देखिए, अभी क्या मॉडर्न रह गया है दुनिया, मॉडर्न तो पहले हुआ करता था। राजा दशरथ का उदाहरण लीजिए, राजा दशरथ का महल इतना बड़ा था कि एक माले से दूसरे माले तक विमान जाते थे। न्यूनतम ऊँचाइयाँ वहाँ की इमारतों की 7-7 मंजिला होती थी। हमारे युग में तो अभी भी ऐसी घरें हैं जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। एक मंजिल भी ठीक से बनी हुई नहीं है लोगों की। तो कौन-सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी हमारे पास है। हर समय पर एक उन्नत सभ्यता होती है और उसका विनाश होता है। और उन उन्नत सभ्यताओं ने भी इनको माना है, इन सभी चीज़ों को माना है, आपको भी मानना चाहिए। कहते हैं शंकराचार्य अभी कह के गए थे कि अगर आपको सच्चा हिंदू होना है, तो आपको अपनी बौद्धिक क्षमता को बहुत बढ़ाना चाहिए। तो जो हम अभी सोचते हैं कि दुनिया मॉडर्न हो गई है, लेकिन दुनिया मॉडर्न हो गई है तो क्या हमारे अंदर का जो रक्त, मज्जा, वसा, मांसा ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या वो भी मॉडर्न हुई हैं? वो भी तो वही हैं जो पहले से चली आ रही हैं। तो हम किसी भी प्रकार से उन शक्तियों से अलग नहीं हो सकते। जो प्राण हमारे शरीर में है, वो प्राण हमसे अलग नहीं हो सकता। अगर प्राण अलग रहने लग जाए, शरीर अलग रहने लग जाए, तो मानेंगे दुनिया मॉडर्न हो गई है, कि प्राण हमने घर में छोड़ दिया है, शरीर लेके घूम रहे हैं। ऐसा कुछ हो जाए तो दुनिया को मॉडर्न माने। अगर प्राण शरीर में लेके चलना है, तो फिर मॉडर्निटी कैसा? हुँ। तो सब कुछ उतनी ही रिलेवेंट है क्योंकि प्राण का, आत्मा का जो सीधा संपर्क है वो परमात्मा से होना आवश्यक है। तभी आपके जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा होगा। हर कोई यहाँ कुछ ना कुछ विशेष करने के लिए आया हुआ है। हर किसी का एक विशेष योगदान इस पूरी पृथ्वी पर है। तो वो योगदान से आप कहीं भटक ना जाएँ। इसलिए ऐसे त्योहारों को, ऐसे मौकों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और सोमवती अमावस पे क्या संकल्प करना चाहिए लोगों को? किस तरह का संकल्प लेना चाहिए? सोमवती अमावस्या पे आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप इस सोमवती अमावस्या पर भगवान श्री हरि नारायण का पूजा करेंगे। आप प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में पूजन करवाएँगे, अर्चना करवाएँगे और आप अपने पितरों के निमित्त दान करवाएँगे, ब्राह्मणों का भोजन करवाएँगे। आप अपने पितरों के निमित्त गोदान करेंगे, गौ की सेवा करेंगे। आप अपने पितरों के नाम का पूजन कंडक्ट करवाएँगे। और इससे लोगों को लाभ होगा। इससे लोगों को लाभ होगा, रुका हुआ सारा काम बनेगा। अति सुंदर। मुझे लगता है कि आपने आज
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो सोमवती अमावस्या पे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती है, और हमारा मोटिव भी वही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको किसी भी तरह से जी, लाभ मिले, जी, ज्ञान मिले, आशीर्वाद मिले जी, और उनका जीवन मंगलमय हो। जी, लेकिन आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और जी, हमने आज अलग तरह की चर्चाएँ करी। आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नमस्कार, राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार 30 वर्षों बाद सोमवती अमावस्या अधिक मास में आ रही है। अब अपने आप में ही सोमवती अमावस्या बहुत पावरफुल मानी जाती है और अधिक मास भी। ऐसे में इन दोनों का संयोग एक बहुत ही दुर्लभ स्पिरिचुअल विंडो क्रिएट कर रहा है। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, वहीं अमावस्या को ऐसी तिथि माना गया है जब जीवन में बार बार आ रहे रुकावटें, नेगेटिविटी और अनसीन ब्लॉकेज से राहत पाई जा सकती है। मैं जेन्युइनली हर किसी को सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस दिन देश के प्रसिद्ध मंदिरों में होने वाले बड़े अनुष्ठानों में जरूर भाग लें। जैसे प्रयागराज के कुंभकर्ण क्षेत्र में 21 लाख पंचाक्षरी महामंत्र जाप और 1.25 लाख चंद्र मंत्र जाप किए जाएंगे। वहीं प्रयागराज के सोमेश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख रुद्र मंत्र जाप और कोलकाता के काली घाट शक्तिपीठ में 1.25 लाख महाकाली मंत्र जाप एवं संपूर्ण सुरक्षा महायज्ञ संपन्न होगा। इस दिन देश के 8 प्रसिद्ध शिवलिंगों जैसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमेश्वर महादेव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर और हरिद्वार के पशुपतिनाथ मंदिर में जल अभिषेक किया जाएगा। वहीं मातृ पितृ ऋण से मुक्ति और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए गया की धर्मारण्य वेदी में सप्त धान्य और गुजरात के बिंदु सरोवर मातृगया तीर्थ में विशेष सफेद कपड़े का दान किया जाएगा। मान्यता है कि यह सेवा पितृदोष, पारिवारिक कलह, कार्यों में रुकावट और बार बार आने वाली आर्थिक परेशानियों को शांत करने में सहायक हो सकती है। साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप स्वयं इन पूजाओं में शामिल होने नहीं जा पा रहे हैं तो श्री मंदिर के माध्यम से घर बैठे सिर्फ अपना नाम और गोत्र देकर इन अनुष्ठानों में सहभागी बन सकते हैं।